सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था परिया निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि ईशानी जो होती है वो कुछ सुनने को कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती। ईशानी का भाई उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि परी को इस टाइम तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तुम इसी टाइम टूट जाओगी तो उसे कौन संभालेगा। हाँ, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तुम्हें ही तो परी को संभालना है। तो ईशानी कहती कैसे संभालूं मैं उसे, वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, मेरी तरफ देख नहीं रही। आपने देखा ना, मैं गई थी बट उसने मुझसे बात तक नहीं की और मैंने वहाँ से चले जाने की कसम दे दी। भैया मैं क्या करूँ, किस तरह से उसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दादू क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी फिर रही है, उन्हें क्यों नहीं समझ आता। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ परी है, उसके अलावा ना मुझे कोई और खुश कर सकता है ना प्यार दे सकता है। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझ आती। अरे मैं प्यार करती हूँ उससे और वो मुझसे प्यार करती है। दादू ने मेरे प्यार पर तक घटिया इल्ज़ाम लगाया। अच्छी यार, सोचते हुए भी घिन आती है। और परी इतनी खुददार, उसने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। भाई आपको पता है हम शादी कर चुके हैं, अब तो उसको पूरा पूरा हक है, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अरे शादी करने टाइम भी लड़कियां इतनी शर्त रखती हैं, मेरे नाम ये प्रॉपर्टी कर दो, मेरे नाम वो प्रॉपर्टी कर दो, मुझे इतना जेवर दे दो, बट इसने कुछ नहीं मांगा। आज तक मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया ना इसकी खुशी के लिए तो ये मुझ पे चिल्लाने लग जाती है। क्या फजूल खर्ची मत किया करो, पैसा बचाना सीखो। और दादू ने उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। छी, दादू को ये नहीं करना चाहिए था। दादू ने आज तक जो भी किया ना, मैं शायद फिर भी उन गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर देती, लेकिन उन्होंने जो आज मेरी परी के साथ किया उसके लिए मैं उन्हें माफ़ कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं उन्हें। तो ऐसे बोल के फिर से रोने लग जाती है। तो उसका भाई उसे गले से लगाता है, उसे समझाता है, उसे कहता है कि मैं तुझसे बात करूँगा, मैं तुम्हारी खुशियाँ इस तरह उन्हें छीनने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो ईशानी बहुत ही रो रही होती है, उसके भाई को बहुत बुरा लगता है। वो ईशानी को इतने टाइम बाद मिला होता है और ईशानी का ये दुख खुद से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो सोचता है कि इस बार तो उसे दादी से बात करनी होगी। और वो ईशानी को रूम में लेके जाता है, उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी सो नहीं रही होती। तो उसका भाई कहता है पता है अच्छा तो मुझे पापा का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन एक रात पता नहीं क्यों अब रूम में आए थे, मुझे बहुत तेज़ फीवर था और मैं फीवर के मारे कांप रहा था, ठंड के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। और उस दिन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे सर पे ऐसे बड़े प्यार से हाथ फेरा था और एक प्यारी सी लोरी सुनाई थी, क्या तुम सुनोगी। तो ईशानी ऐसे अपने भाई को देखती है, कहती तो उसका भाई सेम वैसे ही अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में थामता है, उसके बालों पर ऐसे हाथ रखते हुए उसके सर को सहलाता है और वही जो है वो गाने लगता है, वही लोरी। तो ईशानी जब वो सुनती है तो उसे उसके पापा की याद आने लगती है। ईशानी वो लोरी सुनते ही मुस्कुराती है और कहती है कि पापा ये लोरी मुझे हर रात सुनाते थे, इसके बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो उसका भाई कहता है तो वो ऐसे लोरी सुना रहा होता है और ईशानी जब वो सुनते सुनते कहीं ना कहीं ऐसे भी नींद आने लगती है और वो सो जाती है। वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ आपको बहुत सुकून देती है तो आपको नींद आ जाती है। ईशानी उस टाइम ऐसे महसूस कर रही होती है कि उसके पास उसका भाई नहीं, उसके पापा हैं, सेम उसी के पापा ने उसका हाथ पकड़ा होता है, उसके सिर से ला रहे होते हैं, वही लोरी सुना रहे होता है। इसलिए ईशानी को नींद आ जाती है और जब ईशानी सो जाती है उसका भाई उठता है और अपनी बाइक निकालता है और कहीं चला जाता है। ईशानी तो नींद में होती है इसलिए उसे पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर ही पूरी रात नहीं सोती। उसके दिल और दिमाग में बार बार दादू के लगाए हुए वही घटिया इल्ज़ाम जो है वो घूम रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में गोल्ड डिगर बन गई हूँ, क्या क्या ये सच है, क्या मैं ऐसी हूँ। नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। दादू मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हैं। तो वहाँ पर भी खुद को बहुत ही घटिया लड़की समझने लग जाती है दादू के लगाए हुए इल्ज़ामों की वजह से। और वहाँ ईशानी का भाई बहुत गुस्से में होता है, वो सीधे चले जाते हैं ईशानी के घर और वो गुस्से से इतना पागल होता है कि दादू पे जाके चिल्लाने लगता है, कहते हैं आप क्या चाहती हैं। हाँ ना आपने अपने बेटे की खुशी देखी, ना आप अपनी बेटी की खुशी देख रही है। अरे मैं तो आपका कुछ नहीं लगता, मुझसे प्यार मत करो, मैं नहीं कहता मुझे प्यार करो, मेरी खुशी के बारे में सोचो। लेकिन ईशानी वो तो आपकी अपनी है ना, उसकी खुशी के बारे में तो सोचो। एक बार भी सोचा आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हाँ वो परी आपके लिए कुछ नहीं लगती होगी, लेकिन मेरी बहन की ज़िंदगी है वो, और मैं अपनी बहन की ज़िंदगी के साथ आपको खेलने नहीं दूंगा, समझिए। आप बहुत होगी आपकी मनमानी। आपने और आपके बेटे ने मिलकर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन मैं आपको ईशानी की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा, समझिए आप।
तो दादू चिल्लाते हुए कहती है, ओह वाह, तुम्हें लगता है मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी? मैं नहीं, तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगी। बड़ा उसके हमदर्द बन के फिर रहे हो ना, ये तुम ही होगे जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे तुम? तो ईशानी का भाई कुछ नहीं समझता, वो कहता है, आप हर बार मुझे इसी तरह टोन काट के भगा देती है, लेकिन आज नहीं। मैं जानता हूँ मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, उसकी खुशियों के लिए जो जो मैं कर सकता हूँ ना, वो आप सोच भी नहीं सकती। तो ये बोल के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसकी जो बाइक होती है ना, वो ठोक देता है एक गाड़ी में। तो गाड़ी से मतलब वही लड़की नीचे उतरती है और वो कहती है कि तुम अंधे हो क्या? हाँ। तो ये बहुत गुस्से में होता है उस टाइम और कहता है, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के जाने लगता है। वो लड़की इसकी बाइक की ले लेती है और कहती है कि ऐसे कैसे सॉरी? हाँ, तुमने इतना मेरा नुकसान किया, भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। तो ईशानी का भाई भी बहुत गुस्से वाला होता है। वो भी अपनी पॉकेट से अपनी चेक बुक निकालता है और उस पर साइन करके दे देते, कहते इतने काफ़ी है ना, कम पड़े ना तो इससे कॉफ़ी पी लेना, अब हटो सामने से। तो ऐसे बोल के वो वापस ईशानी के पास घर आ जाता है। वो घर आके बहुत परेशान हो जाता है, ईशानी को सोते हुए देखता है और कहता है अभी तो सुकून से सो गई है, लेकिन जब उठेगी फिर से वही रोना, फिर से वही टेंशन, मुझे कुछ करना होगा, मैं ईशानी को इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। तो ऐसे सोच कर कुछ सोचने लग जाता है और तभी मोबाइल निकालता है और किसी से बात करने लग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ परी का रो रो के बुरा हाल होता है। ईशानी थोड़ी देर के लिए सो तो ज़रूर ही होती है, लेकिन नींद में भी उसे बेचैनी होती है, उसे डर होता है परी को उससे दूर जाने का, इसलिए वो चिल्लाते उठ बैठती है, परी। तो तभी उसका भाई उठ के आता है, उसका हाथ पकड़ते, कहते ईशानी क्या होगा, मैं इधर ही हूँ, क्या हुआ? ईशानी कहती परी, मुझे परी के पास जाना होगा। तो उसके भाई कहते टाइम देखा है, सुबह के 3 बज रहे हैं, इस टाइम तुम्हें कैसे जाना होगा? ईशानी कहती मुझे नहीं पता, परी को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ भाई मुझे जाने दो। तो उसका भाई कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ऐसे उसके भाई जो होते हैं वो गाड़ी निकालते हैं और ये दोनों जो होते हैं परी के घर के बाहर जाते हैं। वहाँ तो पहुँच जाते हैं। फिर ईशानी का भाई कहते हैं अरे यहाँ तो आ गए, लेकिन अब तुम अंदर कैसे जाओगी? हाँ, इतनी सुबह तो तुम बेल भी नहीं बजा सकती। ईशानी बोलती है हाँ मुझे पता है मैंने अंदर कैसे जाना है। तो ईशानी ऐसे लाग के अंदर चली जाती है। वो परी के रूम तक तो पहुँच जाती है। जैसे अंदर जाती है देखती है कि परी अभी भी जागी हुई है। अब वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, उसकी आंखें एकदम डेड हो चुकी हैं। ईशानी उसके पास जाती है कि परी तुमने क्या हाल बना रखी है बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? तो परी कुछ नहीं बोलती, वो ईशानी की तरफ देखती भी नहीं, एकदम चुपचाप नीचे बैठी होती है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, कहती जान मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आई ओके बच्चा, ये क्या हाल बना रखे तुमने, क्या हुआ बताओगी मुझे कुछ? लेकिन परी तो कुछ नहीं बोल रही होती। तो ईशानी ऐसे उसका हाथ पकड़ती, कहती चलो मेरे साथ। तो परी ऐसे अपना हाथ छुड़वा देती है। ईशानी बोलती क्या हुआ, चलो मेरे साथ। तो परी कहती है आई एम सॉरी, पर मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊँगी। ईशानी कहती क्या मतलब है, हाँ क्या मेरे साथ नहीं रहना तुम्हें? परी कहती नहीं, मैं जाऊँ बिल्कुल ठीक हूँ, हमारा रिश्ता ख़त्म। ईशानी कहती व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे शादी है, मजाक थोड़ी है, ऐसे रिश्ता ख़त्म। तो परी जो होती है वो ईशानी के लाए हुए सिंदूर की जो टोपी होती है वो ईशानी के हाथ में वापस रखते हुए कहती है कि ले लो अपना सिंदूर, मुझे नहीं चाहिए। तो परी ऐसे ही बोल के वापस से बेड पे बैठ जाती है। ईशानी एकदम परेशान हो जाती है। वो एक नज़र सिंदूर की डब्बी को देखती है तो दूसरी नज़र परी को देखती है। उनसे समझ नहीं आता वो इस टाइम क्या बोले या क्या करे। 2 मिनट तो के लिए तो एकदम से वो एकदम पोज होकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसकी आँख से एक आंसू नीचे गिरता है और ईशानी वो थोड़ा होश में आती है। वो परी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि सिंदूर ना मांग की निशानी होती है, पता है ना? हाँ, और तुम मेरा सिंदूर तुम हो, रखो इसे अपने पास, समझी? तो परी जो है वो लेने से इनकार कर देती है। तो ईशानी बोलती है कि बस इतना था हमारा प्यार, किसी ने 2-4 उंगलियां क्या उठा दी तो मेरे से रिश्ता तोड़ रही हो? परी कहती उंगली कहाँ उठाई, मेरी हकीकत दिखाई, मैं जो हूँ वो बताया मुझे। ईशानी कहती शट योर माउथ, ओके, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो और ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम ऐसी नहीं हो। दादू गुस्सा में थी इसलिए उन्होंने वो सब बोल दिया, वो सब भूल जाओ। परी कहती रियली भूल जाऊँ वो सब, इतना आसान है? ईशानी बोलती आई नो जान, बिल्कुल आसान है, आई एम रियली सॉरी। दादू की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, ले लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कहो तो पाँव पकड़ लेती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के पाँव पकड़ लेती है, लेकिन परी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती, ना वो कुछ बोल रही होती है, ना ईशानी की तरफ देख रही होती है। ईशानी कहती है प्लीज़ बस करो, ये खामोशी ख़त्म करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारी ये खामोशी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, प्लीज़ यार मुझसे बात करो। परी कहती है आप क्यों आए हो यहाँ पे, चले जाओ। ईशानी बोलती क्या मतलब क्यों आई हूँ? हाँ ठीक है मेरी छोड़ो, तुम इतना सोई क्यों नहीं? हाँ बस इतना बता दो, मैं चली जाऊँगी। परी बोलती मैं बस सोने ही लगी थी। परी ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट लेती है और सोने की एक्टिंग करती है। तो ईशानी कहती है ओह अच्छा, तो ऊपर ब्लैंकेट लेने से मतलब तुम सो गई हो, गद्दी समझ रखा है मुझे? हाँ मुझे पता है तुम नहीं सोई, उठो। लेकिन परी ऐसे एक्टिंग करी होती है जैसे वो गहरी नींद में सो गई है। तो ईशानी एकदम परी के साथ आके लेट जाती है। जैसे उसकी टमी में हाथ डाल दिया, परी उसका हाथ पीछे करते हुए उठ के बैठ जाती है। कहती समझ नहीं आता आपको, बोला ना मुझसे दूर रहो, क्या कर रही हो यहाँ पे, जाओ यहाँ पे, अपने घर जाओ, अपनी दादू के पास रहो। ईशानी बोलती जान ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़
शांत हो जाओ, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। परी कहती आई डोंट केयर, जिसको जो सुनना है सुन ले, जो सोचना सोच ले। और वैसे भी लोग तो वही करते हैं ना जो उन्हें सही लगता है, तो मैं भी अब वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा। हाँ अब जाओ यहाँ से। ईशानी बोलती जान प्लीज़ बहुत हो गया, मुझे पता है गलती मेरी दादों की थी, मेरी भी गलती थी, लेकिन अब प्लीज़ बस कर दो। मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया ना दादों के सामने। हाँ परी बोलती ओ वाओ थैंक यू सो मच मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी के स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती हूँ, भिखारी नहीं हूँ जो लोगों से भीख मांग के खाती हूँ मैं। ईशान बोलती जान प्लीज़ शट योर माउथ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। परी कहती रियली बर्दाश्त नहीं होगा? हाँ एक बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और जब मैं इतनी बातें सुन के बैठी हूँ तो परी चुप हो जाती है। ईशान बोलती ठीक है आई नो गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो, निकाल दो अपना सारा गुस्सा मुझ पे, जो दिल में सब बोल दो, लेकिन प्लीज़ मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन परी एक बार भी ईशानी की तरफ नहीं देखती। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करते हुए बोलती है जान प्लीज़ मुझे क्यों सजा दे रही हो, मेरी गलती क्या है? एक तरफ तुम दूसरी तरफ दादू, दोनों मिलके मुझे पनिश कर रही हो यार, तकलीफ मुझे हो रही है। परी बोलती है तो परी ऐसे बोल के अपना हाथ छुड़वा देती है और कुछ भी नहीं बोलती। ईशान बोलती प्लीज़ प्लीज़ तुम तो मुझे समझो, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। परी बोलती अच्छा दादू को छोड़ सकती हो मेरे लिए? तो शान एकदम शॉक्ड हो जाती है, जैसे उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि परी ये क्वेश्चन करेगी। तो शान 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। परी बोलती हो गई बोलती बंद, अब जाओ यहाँ से। शान बोलती जानी तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझे दादू को छोड़ने के? अरे वो तो मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं वो। परी बोलती और मैं क्या हूँ? ईशान बोलती तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरे जीने की वजह हो। परी बोलती आज तो तुम्हें चूज करना ही होगा, दादू या मैं। तो ईशानी एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। परी बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, सोच लो दादू या मैं। तो उसके बाद परी चुपचाप लेट जाती है। ईशानी बोलती है कि दादू वो मेरे लिए मेरे माँ बाप की जगह पे है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तो परी ऐसे खड़ी होती है, ईशानी को हक करती है, कहती है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ईशान बोलती जान प्लीज़ समझो, मेरे लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो, प्लीज़ प्लीज़। इंसान के 2 हाथ होते हैं ना। हाँ दादू मेरा राइट हैंड है तो तुम मेरा लेफ्ट हैंड हो, दादू मेरी एक आँख है तो तुम मेरी दूसरी आँख हो, तो आप दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ परी समझो इस बात को। तो परी कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने दादू को चूज़ किया, अगर दादू को छोड़ के मुझे चूज़ करती ना तो मैं आपको खुद ही छोड़ के चली जाती। जो अपने माँ बाप जैसी दादू की नहीं हुई वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती थी, बट आपने राइट डिसीजन लिया, शायद इसलिए मैं आज भी आपसे इतना प्यार करती हूँ, बट हम अब और साथ नहीं रह सकते। ईशान बोलती जान तुम क्या बोल रही हो? देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो, एक बार शांत हो जाओ। हाँ शांत होकर मुझसे एक बार बात कर लो, हाँ प्लीज़ 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 रिलैक्स हो जाओ। तो परी कहती मैं शांत ही हूँ, अब बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया मैंने, अब हम और साथ नहीं रह सकते, आई एम सॉरी, पर यहाँ से चले जाओ, आज के बाद मेरे घर भी मत आना। ईशानी बोलती तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल के फेंक रही हो जैसे चाय में मक्खी, भूल क्या रही हो? यार प्यार है, मजाक थोड़ी, अपनी शादी की है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला जो आज शादी कल ख़त्म, ऐसे नहीं होता। परी बोलती आपकी दादू को तो हमारी शादी मजाक ही लगती है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ईशानी बोलती दादी 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 मैं कुछ नहीं हूँ क्या? अरे दादू की अपनी सोच है, मैं मुझे दादू के साथ कंपेयर करना बंद करो, मैं दादू की जैसी नहीं हूँ। गॉड डैम इट बट आई लव यू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? परी बोलती क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसी हूँ, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, बातें तो लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे एक भाषा समझ आती है, वो है पैसों की भाषा, मुझे थोड़े पैसे दे देती तो शायद मैं आपकी बात समझ भी जाती, लेकिन पैसों की भाषा के अलावा मुझे कोई भाषा समझ नहीं आती, समझिए आप? ईशानी बोलती जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप। आई नो दादू ने तुम्हें जो बोला तुम्हें हर्ट हुआ है, हर किसी को हो गया है, मुझे भी हर्ट हो रहा है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम हो तुम वो बन जाओ। पर ये बोलती मैं ऐसी हूँ, आई एम अ गोल्ड डिगर, इसमें क्या शर्म की बात है, मैं यूँ ही हूँ। तो परी ऐसे बोल के बेड पे बैठ जाती है। तो ईशानी बहुत गुस्से में उसे घूरती है, कहती है प्लीज़ जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। परी बोलती मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ मैं सिर्फ पैसों के लिए तो आपके साथ ही, मैंने देखा आपके पास बहुत पैसा है, मैं बोला अच्छा अच्छी जगह है, हाथ मार लेती हूँ, और देखो आपको अपने प्यार में फंसा लिया, शादी भी कर ली, धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी सब अपने नाम करवा लेती मैं, लेकिन आपके दादू बीच में आ गई, सारा काम ख़राब कर दिया उन्होंने।
तो परी जब ऐसे बोल रही होती है, ईशानी कहती चुप कर जाओ, मुझे एक लफ्ज़ और नहीं सुनना, लेकिन परी बोल ही जा रही होती है। ईशानी गुस्से से उसे थप्पड़ मारती कहती जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, मुझे पता है तुम क्या हो और क्या नहीं हो, तो ये झूठा दिखावा करना बंद करो, तुम ऐसी नहीं हो, मैं ना खुद से ज़्यादा तुम्हें जानती हूँ, जितना तुम खुद को नहीं जानती ना उससे भी कई ज़्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे पता है तुम क्या हो, तो ये बुरा बनने का दिखावा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम जितना मर्जी दिखावा कर लो, तुम मेरी ज़िंदगी हो एंड आई लव यू, ओके आई रियली डू, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आ सकता, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, लेकिन जब शांत हो जाओगी ना तब तुम्हें अपने वर्ड्स पे पछतावा होगा। पर ये कहते मुझे कभी पछतावा नहीं होगा, कभी भी नहीं, होने भी लगेगा तो पैसे देख लूँगी, सारा पछतावा भाग जाएगा। हाँ ईशानी बोलती पैसा 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 पैसा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ परी, बहुत हो गया। परी बोलती क्यों, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ईशानी बोलती जान प्लीज़, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँ, प्लीज़ चुप हो जाओ। परी बोलती अरे क्यों चुप हो जाऊँ यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच्ची तो बोल रही हूँ, क्यों मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे आपकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे सिर्फ पैसों की भाषा सुनाई देती है और मैं सिर्फ वही समझती हूँ, थोड़े से पैसे फेंक देते ना मेरे मुंह पे, कब की आपकी बात मान जाती। तो ईशानी गुस्से में ऐसे एकदम लालम लाल हो रही है, वो परी को बार बार फोन कर रही होती है परी चुप हो जाओ, एक लफ्ज़ और मत बोलना परी प्लीज़ चुप हो जाओ, लेकिन परी चुप नहीं हो रही होती। तभी ईशानी जो होती है वो पास में पड़ा परी का लैंप हाथ में लेती है और ज़ोर से नीचे दे मारती है और बहुत ज़ोर से शोर होता है और परी भी एकदम डर जाते हैं क्योंकि वो लैंप बिल्कुल परी के पाँव के पास आके गिरता है और ईशानी ज़ोर से चिल्लाती है कहती है जस्ट शट योर माउथ, समझो तुम, जस्ट शट अप, ये जो दिखावा कर रही हो ना ये करना बंद कर दो वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। परी कहती इतना महंगा लैंप तोड़ दिया मेरा, पागल लड़की, पता भैया ये कितना एक्सपेंसिव था, हाँ अब तोड़ रहा है तो उसके पैसे तो देखे तुम्हें जाने ही पड़ेंगे, चलो पैसे दो, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं ना, 3-4 हज़ार में तुम्हारा तो कुछ नहीं जाना, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाना है। तो परी ऐसे हाथ आगे करती है पैसे मांगने के लिए, तो ईशानी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो इधर उधर की चीज़ें उठा के पटकने लगती है और परी हर एक पैसों का हिसाब करने लगती है। ईशानी ऐसी परी को पकड़ती है और दीवार से गुस्से से लगाती है उसको फेस पकड़ के, कहती जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, ये जो तुम एक्टिंग कर रही हो ना बहुत घटिया एक्टर हो तुम, तुम्हें पता है तुम बहुत बुरी एक्टर हो, बंद कर दो ना प्लीज़, बंद कर दो प्लीज़। तो ईशानी गुस्सा करते करते रोने लग जाती है, तभी परी के आँख में भी आंसू आ जाते हैं और परी जो है ईशानी को देखती है, उसका वो सारा गुस्सा वो जो दादी का था वो सब खत्म हो रहा होता है, वो ईशानी को रोते हुए देख रही होती है तो मेल्ट हो रही होती है, ऐसे ईशानी की तरफ हाथ करती है उसे चुप कराने के लिए। तभी जो है बाहर से परी की मम्मा और पापा जोर जोर से दरवाज़ा पीटते कहते परी क्या हो रहा है, ये किस किस्म का शोर है, तुम ठीक तो हो ना, दरवाज़ा खोलो। तो ईशानी जब ये सुनती है तो वो पीछे हो जाती है और इधर उधर देखती है और परी की तरफ देख के कहती है आई एम सॉरी, शायद मैं गुस्से से सच पागल हो गई हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो ईशानी ऐसे बोल के विंडो से स्लांग करके वापस गाड़ी में चली जाती है और अपने भाई की तरफ देखती है, कहती चलो, उसको भाई कहते क्या हुआ, ईशानी कहती गाड़ी चलाओ, तो उसका भाई गाड़ी चला रखता है और वहाँ पर ही जो होती है वो गहरी सांस लेती है, अपने आंसू पोंछती है और दरवाज़ा खोलती है। तो उसके पापा अंदर रूम में आते हैं, कहते ये क्या हाल बना रखे तुमने रूम में, तो उसकी मम्मा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये चीज़ें क्यों तोड़ी हैं तुमने, परी कहती मैंने नहीं तोड़ी। तो उसकी मम्मा कहती किसने तोड़ा फिर, परी कहती वो चूहा था, तो उसकी मम्मा कहती अच्छा चूहा तोड़ के गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, बोलोगे भी ये चीज़ें कैसे टूटी, परी कहती हाँ ठीक है मैंने तोड़ी, आई एम सॉरी, और मुझे सोना है, गुड नाइट। तो परी ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। परी की मम्मा से गुस्से में परी की तरफ जाने लगती है, उसके पापा हाथ पकड़ते हुए कहते छोड़ो चलो रूम में, सुबह से बात करेंगे। तो ऐसे ही बोल के ये लोग रूम में चले जाते हैं। परी जब ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, वो उठ के बैठती है, इधर उधर देखती है सारे रूम की तरफ, जो जो चीज़ें ईशानी ने तोड़ी होती हैं उन सब चीज़ों की तरफ देखती है और रोने लग जाती है और उसे ईशानी की वो बातें याद आती है जो भी ईशानी करके गई थी और परी बहुत ज़्यादा रोती है, उसके दिल और दिमाग में बार बार वही मोमेंट चल रहा होता है जब ईशानी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, गुस्से से पागल हो रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, यहाँ तक कि उसने पाँव पकड़ लिए थे। तो परी ऐसे अपने पाँव की तरफ देखते अपने पाँव को छूती है और ईशानी को मिस करते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी जान, आई एम सॉरी कि मैंने वो सब बोला, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर करके रहूँगी, अगर दादू नहीं चाहती ना तो हम कभी एक नहीं होंगे, मुझे पता है तुम दादू को कभी नहीं छोड़ सकती और मैं भी नहीं चाहती कि तुम दादू को कभी छोड़ो, और था तो हम दोनों को कभी साथ नहीं रहने देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मुझे पता है आप इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जाओगी, मुझे खुद को गिराना होगा, आपकी नज़रों में इतना नीचे गिराना होगा कि आप मुझसे नफरत करने लगो और मुझसे दूर चले जाओ। ज़िंदगी में कभी इतनी नफरत मत करना कि मेरी तरफ पलट के देखना भी मत। तो परी ऐसे ही कह के रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसे कहीं ना कहीं ईशानी की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रही होती है।
और इतना वो रो चुकी होती है कि थक चुकी होती है, उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बस रोते रोते वो सो जाती है। और जब सुबह परी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके मम्मा पापा दी उसके बेड के घेरा बना के खड़े हैं। और परी एकदम उठती है और कहती है क्या हो गया, आप सब मेरे रूम में इतनी सुबह क्या कर रहे हो। तो उसकी मम्मा ऐसे गुस्से से परी को हाथ पकड़ के उठा के बिठाती है, कहती बताओ ये रूम का अशर क्या कर रखा है हाँ, और क्या दौरे पड़े थे तुम्हें जो तुमने रूम का ये अशर कर दिया और ये चीज़ें क्यों तोड़ गई। हाँ परी कहती वो रूम में अंधेरा था तो गलती से हो गया। उसकी मम्मा कहती कुछ अंधेरा नहीं था, तुम्हारी आंखें बता रही हो तुम सारी रात रोती रही हो, कुछ बताओगी क्या हुआ है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें हर चीज़ जानने का हक है और अब तुम हमें सब कुछ बताओगी। तो परी ऐसे अपनी धी को देखती है, उसकी धी नज़रें फेर लेती है और परी समझ आती है कि आज मेरी धी भी हेल्प नहीं करने वाली। और परी जो होती है ऐसे उठती है, कहती है वो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसकी माँ उसे भी हाथ पकड़ती है, कहती कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम हमें कुछ नहीं बताओगी। तो परी ऐसे अपने पापा को देखते हैं, कहती पापा प्लीज़। तो उसके पापा कहते कोई प्लीज़ नहीं, आज तुम्हें पता नहीं होगा मेरे लाड प्यार ने शायद तुमने बहुत ही बिगाड़ दिया, तभी तुम ऐसी हो गई हो। बताओ क्या हो रहा है ये सब, क्यों अपने साथ ये सब कर रही हो, हुआ क्या है, कुछ बोलोगी। परी कहती कुछ नहीं हुआ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो तभी परी की दी कहती अरे मम्मा छोड़ो ना, उस बेचारे को जाने दो, उसे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। परी कहती मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगी। तो उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ती है कि तुम्हारा तो बाप भी कॉलेज जाएगा, समझी तुम। तो परी हंसते हुए कहती नहीं पापा कॉलेज नहीं जाएंगे, वो अपने ऑफिस जाएंगे, वो मेरे कॉलेज भला क्यों जाएंगे। तो उसकी मम्मा कहती बहुत बदतमीजी नहीं करी है ना, फ्रेश हो के आओ, चेंज करो और नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट करूँ। सिर्फ 15 मिनट्स, अगर तुम 15 मिनट्स में चेंज करके नीचे नहीं आए ना तो मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ूंगी, समझी तुम। तुम्हारे बाप ने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें सर चढ़ा दिया, लेकिन अब बहुत हो गया, ये जो तुम्हारे पर जिन चढ़ा है ना इसे उतारना मैं अच्छे से जानती हूँ। तो उसकी मम्मा से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद परी फ्रेश होती है और वो अपने यूनिफॉर्म की तरफ देखती है, उसका बिल्कुल दिल नहीं होता कॉलेज जाने का। वो सोचती है कॉलेज गई तो वहाँ पे ईशानी मैम होंगी और ईशानी मैम को देखकर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर जाऊँगी, अगर मैं भावनाओं में बह गई। और नहीं 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 नहीं, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा, मुझे किसी भी तरह ईशानी मैम को खुद से दूर धकेलना होगा, उन्हें मुझसे नफरत करनी होगी तभी वो मुझसे दूर जाएंगी। लेकिन कैसे, क्या करूं मैं, कल इतना सब कुछ बोला फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, क्या करूं। तो परी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी दी रूम में आती है, वो कहती परी तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। परी कहती मुझे नहीं जाना कॉलेज, आप लोग को समझ क्यों नहीं आता, क्या ज़बरदस्ती है। तो उसकी दी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती एक तो आराम से बात करो समझी, ऊपर से तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर तुमने छुट्टी करी तो तुम्हें फाइनल्स में नहीं बैठने देंगे, समझ आ रही हो तुम्हें, चुपचाप रेडी होकर नीचे आओ। परी कहती क्या है, पढ़ाई 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 नहीं करनी, पढ़ाई छोड़ दिया मैंने आज से कॉलेज, बस खुश हो अब सब। तो उसके आप उसका हाथ पकड़ती कहती बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी, मम सही कह रही थी, तुम ज़्यादा ही सर चढ़ गई हो और मैंने भी तुम पे सही से तवज्जो नहीं दी, लेकिन ना बहुत हो गया, तुम्हारी हर एक हरकत पे आज से मेरी नज़र होगी समझी। सिर्फ 2 मिनट में नीचे आओ वरना मैं मम्मा को ऊपर भेजूंगी, फिर तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो परी कहती सारे मेरे अजाब के दुश्मन बन गए, सारे मेरी जान के दुश्मन बन गए, सबको सबको क्या करना है यार, मुझे मारना है क्या, आप सब ये चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। तो उसकी दी कहती हाँ मर जाओ, चांद छोड़ो हमारी, तुम्हारी जो रोज़ रोज़ की नौटंकियाँ है ना उनसे तो अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। तो परी कहती तो गुस्से में ही बोल देती है, लेकिन वो मीन नहीं करती इस बात का, लेकिन परी इस बात को दिल पे ले लेती है। वो कहते हैं ना जब आप पहले ही बहुत दुखी हो तो आपको छोटी छोटी बातें और ज़्यादा तकलीफ देने लगती हैं। परी इस बात को दिल पे ले लेती है, उसकी आंख भर आती है और कहती है कि शायद सब यही चाहते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। दादू चाहती है कि मैं शानी मैम की ज़िंदगी से चली जाऊँ और दी चाहती है कि मैं, सुन रहे हो आप, इससे तो अच्छा मेरी जान ही ले लेते, सबके लिए एक बोझ बन के रह गई हूँ मैं, बोझ, समझता है ना आपको बोझ क्या होता है, वो बोझ बन चुकी हूँ मैं सबके लिए। तो परिया से बोल के बहुत ही ज़्यादा रोती है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। और उसके बाद वो ना चाहते हुए भी रेडी होती है, अपना बैग लेती है और नीचे आ जाती है। उसकी मम्मा उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है, लेकिन परी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, वो सीधा बस स्टैंड की तरफ जाती है। बस स्टेशन की तरफ जाके वो वहाँ पे बस का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पे शानी अपनी गाड़ी में आती है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगती है। परी उसे देख के इग्नोर करती है, शानी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिल्कुल स्टॉप के सामने आके अपनी गाड़ी रोकती है और परी का हाथ पकड़ती, कहती बैठो गाड़ी में। परी कहती आपको समझ नहीं आता, मुझे नहीं बैठना आपकी गाड़ी में यार। तो शानी कहती अच्छा मेरे साथ नहीं जाओगी तो किस में जाओगी, इस बस में। परी कहती हाँ इस बस में जाऊँगी। क्यों, आपको कोई दिक्कत है। ईशानी कहती हाँ दिक्कत है, बैठो। तो ईशानी ने ऐसे ही परी का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन परी उनके साथ ना जाने के लिए जिद कर रही होती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, वो बिल्कुल परी के पास आके रुकती है और परी देखती है कि इस गाड़ी में कौन है। परी को पता नहीं होता, तभी शीशा डाउन होता है और उसमें एक लड़का बैठा होता है जो परी की क्लास में पढ़ता है। और वो कहते हैं अरे परी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ईशानी मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, सब ठीक है। तो ईशानी एकदम से परी का हाथ छोड़ देती है और कहती है हाँ वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो कहते हैं अरे मैम आप जाओ ना, मैं आपको लिफ्ट कर दे देता हूँ, और परी तुम भी आओ।
तो ईशानी मना कर देती है। जैसे ईशानी मना करती है, परी फटाक से जाके उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। ईशानी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं ईशानी मैम चले ना, वरना लेट हो जाएगी। तो ईशानी कहती है हाँ ठीक है। तो ईशानी अपनी गाड़ी साइड पे लगा देती है और अपनी बैग वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाती है, उसके साथ पीछे गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अब परी दिल ही दिल में सोचती है कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा ईशानी मैम के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करने की। तभी परी जो होती है ऐसे उसकी तारीफ़ करने लग जाती है, लड़के की तारीफ़ करने लग जाती है, उसकी गाड़ी की तारीफ़ करने लग जाती है। कहती है वाह तुम्हारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मुझे पता नहीं था। वो कहता है हाँ ये मेरी खुद की गाड़ी है। परी कहती है वाह ये तुम्हारी खुद की गाड़ी है, मुझे लगा तुम्हारी डैड की होगी। कहता है नहीं नहीं मेरी खुद की गाड़ी है यार, डैड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। परी कहती है वाह बहुत सुंदर गाड़ी है यार, आज वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है। तो परी ऐसे बोल के ऐसे उसके हेयर स्टाइल को टच करने लगती है। शानी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। शानी ऐसे सीट को गुस्से से पकड़ लेती है और अपनी नज़रें नीचे चुराती है और कहती है परी कर क्या रही है, मुझे पता है वो जानबूझ के ऐसा कर रही है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। परी प्लीज़ ऐसा मत करो, पर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। तो ईशानी ऐसे दिल में बात कर रही होती है और परी जो होती है वो फ्रंट मिरर से ऐसे ईशानी को देख रही होती है। उसे दिखता है कि ईशानी गुस्सा कर रही है, इसलिए वो और ज़्यादा करने लगती है। ऐसे जानबूझ के अपनी लाइक्स ना ऐसे गेयर के पास रख देती है। वो जैसे गेयर जो चेंज करने लगता है ना, तो वो परी की लेग के साथ टच होता है। कहते हैं सॉरी परी मैंने जानबूझ के नहीं किया। परी कहती नो इट्स ओके चलता है यार। तो ईशानी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और जब परी ऐसे बोलती है तो वो भी जानबूझ के बार बार गेयर बदल रहा होता है और गेयर बदलते टाइम वो ऐसे ही परी के लेग्स को टच कर रहा होता है। ईशानी कहती है स्टॉप द कार। तो कहते हैं क्या हो गया मैम। ईशानी कहती है ऐसे स्टॉप द कार राइट नाउ। तो वो फ़ौरन से ब्रेक लगाता है। कहते हैं मैम क्या हो गया। तो ईशानी गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती परी उतरो नीचे। परी कहती क्या हो गया मैम। तो परी को पता होता है वो लड़के के सामने कुछ नहीं कर सकती, इसलिए नॉर्मल बात करती क्या हो गया मैम। ईशानी कहती आई सेड गेट आउट। तो वो नीचे उतरती है, कहती मैम क्या हो गया। तो ईशानी बोलती पीछे बैठो। तो परी बोलती क्यों। ईशानी बोलती मुझे घबराहट हो रही है मैं आगे बैठूंगी इसलिए। तो ईशानी ऐसे बोल के फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और परी पीछे बैठ जाती है। अब लड़का जो होता है वो भी मिरर सेट करता है, बिल्कुल परी पर रख देता है और ऐसे उसको बार बार देख रहा होता है और हंस रहा होता है। परी भी ऐसी उस पर स्माइलें पास कर रही होती है। ईशानी को बहुत गुस्सा आता है, वो बेचारी खुद पे बहुत कंट्रोल करके बैठे होती है। और जैसे ये लोग कॉलेज पहुँचते हैं ईशानी और परी दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। परी ऐसे उस लड़की से बात करते हुए क्लास की तरफ जा रही होती है और ईशानी जो है वो अपने कैबिन की तरफ जाती है। वो अपने कैबिन में जाके बैठती है, गुस्से से ऐसे वो अपना रजिस्टर दे मारती है और कहती है परी को हो क्या गया, मुझे पता है वो ये सब कुछ जानबूझ के करी है, लेकिन क्या उसे दिखता नहीं, मैं उसे उससे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। परी प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो, मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ईशानी ऐसे खुद पे बहुत कंट्रोल करती है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो गुस्से से फिर से वो रजिस्टर बैग लेती है और सीधा परी के क्लास में चल जाती है और टाइम से पहले पहुंच जाती है। वो वहाँ जाती है, देखती है कि परी उस लड़के के साथ ही बातें कर रही है। तो ईशानी को बहुत तेज़ से गुस्सा आने लगता है। तभी क्लास में सना आती है। सना कहती अरे परी यार तू इतनी जल्दी आ गई। परी कहती तो कहती आगे क्यों बैठी है, पीछे आना मेरे साथ। तो कहती नहीं नहीं तू बैठ जा, मैं आज इसी के साथ बैठूंगी। तो कहती इसके साथ क्यों, तुझे तो पसंद भी नहीं था। परी कहती तो क्या हो गया, पसंद तो इंसान की बदलती रहती है और नाउ आई लाइक हिम। तो जानबूझ के थोड़ा से ऊंचा बोल देता ताकि ईशानी भी सुने। ईशानी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चुपचाप क्लास से बाहर चली जाती है। ऐसा नहीं थी तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तूने ये क्या बोला। हाँ और इतना ऊंचा। ईशानी मैम ने लगता सुन लिया, मैं नाराज़ हो गई जब मना किया उन्हें। परी कहती अच्छा यार मैं भी तो ये चाहती थी, वो मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझसे कभी बात ना करें। तो सना कहती व्हाट तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी कहती तू कुछ जाने और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो तभी वो लड़का जो होता है परी से बात करने लगता है, लेकिन परी कहती अब क्या बात है, ईशानी मैम तो चली गई। ऐसे उठ के वो जाके सना के साथ बैठ जाती है और अब उस लड़के से बिल्कुल भाव नहीं दे रही होती, उसे ना उसकी तरफ देख रही होती है। माँ ईशानी गुस्से से एकदम लाल लाल हो रही होती है। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने लगता है। तो सना कहती यार ईशानी मैम कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अभी तक अटेंडेंस लेने। परी कहती तुझे ज़्यादा पड़ी है, तू जाके देख के आ जा क्या हुआ है। तो वो सना कहती तू जाना प्लीज़ चेक करेगा। परी कहती मुझे नहीं जाना और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, वो जहाँ है जो करिए बस करे, मुझे नहीं परवाह। तो सना बोलती अच्छा लगता तो नहीं, तो ईशानी मैम की कोई परवाह नहीं है। परी कहती हाँ मुझे नहीं है। तो परी एकदम मतलब अपनी दोस्त के सामने भी ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे वो बुरी है ये वो ना। तभी ईशानी क्लास में आती है, सबकी अटेंडेंस लेती है और जैसे वो परी बोलती है परी एकदम एटीट्यूड के साथ खड़ी होकर कहती है प्रेजेंट मैम। तो ऐसे बोल के बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे उसकी तरफ गुस्से से देखती है और देखती है कि ईशानी मतलब ईशानी अब देखती है कि परी सना के साथ बैठी है तो उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। लेकिन तभी परी जो है जानबूझ के ईशानी को गुस्सा दिलाने के लिए कहती अरे यार सुनो ना। तो लड़के को कहते हैं, वो पीछे की तरफ घूमता कहते हाँ परी बोलो। तो परी ऐसे उसके हाथ में ऐसे हाथ रख के कहती यार वो मेरे ने पेन गुम हो गया, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो कहता है हाँ हाँ श्योर व्हाई नॉट। तो ऐसे बोल के अपना पेन देता है। तो परी जब उसके हाथ से पेन लेने लगती है तो ऐसे उसके हाथ को टच करती है। ईशानी को और गुस्सा आता है।
वो गुस्से के मारे ईशानी के हाथ में जो वो पेन होता है ना जिससे वो अटेंडेंस लगा रही थी, वो ऐसे अपने हाथ में उसके ना पिन घुसा लेते हैं, जिससे ईशानी के हाथ से खून भी आने लगता है। लेकिन ईशानी और ज़ोर से घुसाई जा रही होती है, वो ऑलमोस्ट उसकी स्किन के अंदर घुस चुकी होती है, ब्लड आ रहा होता है। और तभी एक लड़की कहती मैम आपके हाथ से ब्लड आ रहा है। तो ईशानी कहती क्या, तो कहती मैम आपके हाथ से ब्लड आ रहा है। और परी भी आवाज़ सुनती है, जैसे वो देखते हैं ईशानी के हाथ से ब्लड आ रहा है, परी से कंट्रोल नहीं होता, वो उठ के जाने लगती है। और परी हंसते हुए कहती मुझे पता ही था, सॉरी ईशानी हंसते हुए कहती मुझे पता ही था, तुम मेरे हाथ में खून देख के कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मेरे पास ज़रूर आओगी। और परी जो है वो वाकई कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, वो बिल्कुल ईशानी के पास चली जाती है। लेकिन जैसे ही ईशानी के फेस पे स्माइल की देखती है तो वो समझ जाती है कि ईशानी ने जानबूझ के किया, और वो चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती है। ईशानी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि जो लड़की मेरी आँख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज उसको मेरे हाथों से निकलते हुए खून से भी कोई असर नहीं हुआ, वो सच में बदल रही है, क्या वो सच में मुझसे दूर जाना चाहती है अब। तो ईशानी की आँख भर आती है, तभी सना वहाँ पे आती कहती मैम आप क्या कर रही हैं। तो वो अपना रुमाल निकालती है और ईशानी के हाथ पे वो रुमाल लगाने लगती है। तो ईशानी हाथ पीछे कर लेती है, कहती जिसे पट्टी करनी चाहिए थी उसने तो की नहीं, तो अब ये ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे बोल के वहाँ से निकल आती है। और परी जो होती है वो क्लास के पीछे छुप के ईशानी को जाते हुए देखती है और उसके हाथ से निकलते हुए खून को देखती है कि इन्होंने पट्टी क्यों नहीं की, कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, प्लीज़ ईशानी मैम प्लीज़ पट्टी कर लो। तो ऐसे ही मतलब वो रो रही होती है और दिल दिल में वो रो रही होती है। तभी वहाँ से ना आती है, फिर उसका हाथ पकड़ती है कि ईशानी मैम क्या मेरे से बहुत ब्लड आ रहा है, प्लीज़ तू जाना उनके हाथ पे पट्टी कर दे प्लीज़। सना कहती मैंने बोला था लेकिन उन्होंने नहीं करवाई, उन्होंने बोला उन्हें करवानी नहीं है, छोड़ तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे तो अब उनकी कोई फिक्र नहीं है ना। परी कहती हाँ मुझे उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन प्लीज़ उनका ब्लड आ रहा है, तू जाके पट्टी कर देना प्लीज़, तू मेरी बहन है ना प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे उसके आगे मिनतें करने लगती है। तो सना कहती है मैं अपना रुमाल नहीं लाई, अपना रुमाल दे। तो परी उसे अपना रुमाल देती कहती प्लीज़ अच्छे से पट्टी करना, हाँ और ना हो सके तुम कोई मेडिसिन लगा देना जिससे उन्हें पेन ना हो। तो सना बोलती हाँ ठीक है। तो सना जाने लगती है, पर उसका हाथ पकड़ी कहती सुन जब मेडिसिन लगाएगी ना उन्हें पेन होगा तो थोड़ा सा मुँह से फूंक देना, ठीक है, फिर पेन नहीं होगा उन्हें। और सुन वो कैसी है मुझे ज़रूर बताना, हाँ। तो सना बोलती इतनी तुझे फिक्र है तो तू खुद क्यों नहीं जाती। परी बोलती मैं नहीं जा सकती इसलिए तुझे बोल रही हूँ प्लीज़ जा। सना बोलती हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो सना जो होती है वो सीधा ईशानी के कैबिन में चली जाती है, जाके देखती है कि ईशानी जो है वो उसी हाथ से लिख रही है जिस हाथ पर उसके लगी होती है। तो सना कहती मैम ये आप क्या कर रहे हो, उसी हाथ पे आपकी लगी है। तो ईशानी कहती नहीं ठीक हूँ मैं। तो सना उनका हाथ पकड़ती कहती मैम प्लीज़ मुझे पट्टी करने दें। तो ईशानी हाथ पीछे करती है कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, परी नहीं आई ना खुद करने। सना बोलती नहीं लेकिन उसने मुझे भेजा है। तो वो कहती हाँ मुझे पता था लेकिन मुझे पट्टी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो सना कहती है वो नहीं आई तो क्या हुआ, उसने अपना रुमाल तो भेजा है ना। तो ईशानी ऐसे उस रुमाल की तरफ देखती है। तो सना कहती देख नहीं उसी का ही है। तो ईशानी कहती लेकिन वो खुद क्यों नहीं आ रही। सना कहती मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ है, वो शायद आपसे नाराज़ है लेकिन वो अभी भी आपकी बहुत फिक्र कर रही है। चोट आपको लगी है लेकिन दर्द उसको हो रहा था, आपको रोना चाहिए था लेकिन वो रही थी। प्लीज़ पट्टी कर ले, जब तक आप पट्टी नहीं करोगे वो परेशान रहेगी रोती रहेगी प्लीज़ उसके लिए। तो ईशानी फिर परी के लिए सोच के करवा लेती है पट्टी और कहती है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है इतनी परवाह करती है तो क्यों ये सब कर रही है। सना बोलती है तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता होना चाहिए ना आप दोनों के बीच क्या होता है, वो मुझे नहीं बताती। तो ईशानी एकदम चुप हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होगा, क्या परी इसी तरह हरकतें करती रहेगी कि ईशानी उससे दूर जाए। लेकिन एक बात तो है इतने गुस्से में भी वो ईशानी की फिक्र करना नहीं भूली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट रखे, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।